छात्र संघ के चुनाव अवश्य करवाए। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा छात्र राजनीति की शुरुआत होती है और छात्र छात्राओं का फायदा भी होता है उसमें। जो युग जो सपना कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखा, उसका मिसयूज ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हर व्यक्ति की, हर जाति की, हर धर्म की साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आम जनता की बुढ़ेरा कहावत ही पहली कि गांव की गरीब की कांग्रेस, मोटा उद्योगपतियों की बीजेपी। कांग्रेस हर व्यक्ति की, हर जाति की, हर धर्म की साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आम जनता की बुढ़ेरा कहावत ही पहली कि गांव की गरीब की कांग्रेस, मोटा उद्योगपतियों की बीजेपी। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे हनुमान बांगड़ा से, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। तो सबसे पहले तो हम इनसे इनका जो जीवन का परिचय है, कैसे राजनीति में आए और क्या कुछ लाइफ में स्ट्रगल किया और कि कहां पर आपने पढ़ाई की और उसके बाद में जो राजनीति सफर कहां से शुरुआत की, उसके बारे में सर सबसे पहले तो डेगाना न्यूज में आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, आपका कुछ थोड़ा सा जो राजनीति और लाइफ में जो भी आपने स्ट्रगल किया है, कहां पर पढ़ाई है, उसका परिचय दीजिए थोड़ा सा। राम राम साहब सभी दर्शकों को। मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने ये अच्छी शुरुआत की और डेगाना के आसपास के गांव ढाणी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक आप हर खबर, हर बात पहुंचाते हो। मेरा गांव सिलारिया है और गांव में पढ़ाई हुई, फिर बाद में कुचेरा में हुई, फिर बीकानेर में। तो बीकानेर से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई और नागौर में 2010 में मैं एनएसवी का जिलाध्यक्ष बना। फिर 2 बार लगातार बना। फिर युवा कांग्रेस का जिला महासचिव बना, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर युवा कांग्रेस का और जिला अध्यक्ष बना 2 बार, सेवादल का जिला अध्यक्ष बना, फिर राजीव गांधी पंचायत राज का जिला अध्यक्ष बना और फिर पीसीसी का सदस्य बना। फिर अभी 13 महीने में कार्यकारी जिलाध्यक्ष के पद पर जो जिम्मेदारी दी है उसको बेखूबी से मेहनत करके निभा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो अब हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत एक छोटा सा सवाल लेके आते हैं। सर, आप नागौर से राजनीति करते हैं और नागौर में मिर्जा परिवार का बड़ा बोलबाला रहा है। अब क्या आपको नहीं लगता है कि मिर्जा परिवार जैसे कांग्रेस को छोड़कर आज बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या नागौर की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अपनी अपनी वो राजनीति है, कोई जाता है कोई आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति के अंदर जनता जनार्दन है। जनता जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को नेता बनाना चाहती है उसको बना देती है, जिसको नहीं बनाना उसको नहीं बनाती है, चाहे वो कितने चुनाव लड़ लो। तो जनता ने जिसका सहयोग किया वो नेता बन गया और जनता आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। चाहे आप बेगाना विधानसभा में ले लो, चाहे मेड़ता में ले लो। मेड़ता में उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को अच्छी जीत मिली और ये संकेत, अच्छे संकेत है कांग्रेस के लिए और मैं मानता हूं आम जनता के लिए भी अच्छा संकेत है। बीजेपी पार्टी आम जनता की कभी नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता की, गरीब की, दलित की, अल्पसंख्यक की, हर एक समाज की पार्टी है और युवा वर्ग, किसान वर्ग, बुजुर्ग सबको साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। सर, एक छोटा सा सवाल और है कि हनुमान बांगड़ा, हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल है जो पहले बीजेपी से सांसद रहे, उसके बाद में कांग्रेस की गोद में आकर बैठे, वापस सांसद बने और आगे की क्या आप हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कुछ ऐसा बताइए हमें, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा अपनी अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी आरएलपी पार्टी बनाई हुई है। रही बात गठबंधन की, तो हमारा अभी गठबंधन है। गठबंधन में वो अच्छे वोटों से सांसद बने और मैं तो कहता हूँ यहाँ राजस्थान में 11 ही सीटें नहीं और भी सीटें आती जो कम मार्जिन की है। कोटा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर,
और बीकानेर और अलवर, ये सीटें कांग्रेस की जीती हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिली भगत से, ये बड़े नेता थे यहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे, ये सीटें हार जाती, बीजेपी की बौखलाहट हो जाती, मोदी और अमित शाह को लोग अंगुलियां खड़ी करते कि आप कितने बड़े नेता हार गए। इनको डाटा आ रहे हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी पूरी खुल्लम खुल्ली धांधली से जीती हुई है, ये पूरा सामने आ जाएगा धीरे धीरे। सर आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी राहुल गांधी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चुनाव आयोग के ऊपर काफी कुछ ब्लेम लगाया और उन्होंने बाकायदा पूरा स्पष्ट करके कहा है कि हमारे पास सबूत है, और उसके बाद में चुनाव आयोग भी सामने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि आप पूरे राज्य भर में घूमते हैं और पूरे राज्य भर की जो गोविंद सिंह डोटासरा ले लो, चाहे टीकाराम जूली ले लो, उनके साथ में कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में है, तो क्या कुछ सोचते हैं आप चुनाव आयोग को लेकर? केवल मैं नहीं, आम जनता, गांव ढाणी, अंतिम छोर पे बैठा हर व्यक्ति सोच रहा है कि राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी की बात सही है, राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये हर व्यक्ति की सोच है। हर गांव में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, कोई कार्यक्रम में जाते हैं, तो हर व्यक्ति ये कहता है राहुल गांधी जी ने जो आज तक कहा है, आप उठा के देख लो। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सच हुआ। मोदी जी ने क्या कहा कि भाइयों बहनों, मैं अगर नोटबंदी में फेल हो जाऊं तो मुझे चौराहे पे लाके खड़ा कर देना। खड़ा हुए? नहीं हुए खड़े। ये उनकी केवल बड़ी बड़ी बातें हैं। फिर राहुल गांधी जी ने कोरोना का समय आया, कोरोना काल के समय भी ये कहा था कि विकट परिस्थितियां अभी देश में, हम सब एक होकर इस विकट परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं माने। फिर कितने लोगों की जानें गई, और वहां भी मोदी जी कहीं दिखे नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति गांव ढाणी अंतिम छोर तक, चाहे वो कोरोना काल में राशन पानी की व्यवस्था हो, चाहे सामान कोई और की व्यवस्था हो, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से लेकर दिल्ली तक कर रहे थे। और आज भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी किए हैं, और सच्चाई है, वोट चोरी किए हैं, आंकड़े सामने सब कुछ है। और अगर राहुल गांधी जी सच नहीं है वो मानते हैं तो दे दो ना फुटेज, किसने मना किया आपको? भाई आपसे कोई चीज ही मांग रहे हैं और हक की मांग रहे हैं। इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कितने दिए अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार दिए कि आप कोई भी बात मन में शंका लगे, आप सरकार से या किसी से पूछ सकते हो और लिखित में ले सकते हो। तो क्यों नहीं दे रहे हो? इलेक्शन कमीशन क्यों इधर उधर बेकार में दूसरी बातें कर रहे हैं, और क्यों जवाब नहीं देते? मोदी जी को इतनी बड़ी बात है, मतलब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो तो अंबानी और अडानी के पीछे घूमते हैं, उनका काम करते हैं, जनता का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सर अब आपको क्या लगता है कि जैसे आज ये धर्म और जातिवाद की राजनीति को लेकर जो मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, क्या अब ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं या लोग इनसे उबर चुके हैं? देखिए, इन्होंने यही तो किया है, लेकिन बातों से पेट नहीं भरा जाता। तो बडेरा कहावत है जो कि हगली सही है। मोदी और अमित शाह दोनों खाली मोटी मोटी बातें बेच सके, काम और रोजगार नहीं दे सके। ई वजह वो देश के मान आज आर्थिक स्थिति खराब, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की हालत खराब, हर व्यवस्था एक भी कोई मन बता दो काम 11 साल में एक योजना को काम है वो मैं देश के लोगों प्रधानमंत्री जी दी और एक ही कोनी। क्यों कोनी? कि विजन है ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, विजन है ही नहीं। इनका विजन एक ही है, देश को बांटो, राज करो, और मोदी जी अडानी और अंबानी को जितना देना है वो दे दो। कांग्रेस ने इतने सालों में इस देश को बनाया, इस देश में इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, शिक्षा में, हर चीज में जो बड़े बड़े बनाए, यूनिवर्सिटीज, हवाई अड्डे,
वो सारे अंबानी अडानी को दे दो। ये काम रहा है इनके पास, और इनके पास कोई काम नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अब इस देश की जनता ये चाहती है कि बीजेपी को भगाओ और देश बचाओ। आने वाले चुनाव में बीजेपी को, चाहे वो नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, बीजेपी को आम जनता मिलकर छठी का दूध याद दिलाएगी। सर एक सवाल और है, आप नागौर से बिलोंग करते हैं और नागौर में जैसे मिर्जाओं की राजनीति है और हबीबुर रहमान का भी बड़ा नाम है, तो क्या आने वाले चुनाव में हमें कांग्रेस में कुछ दो फांट दिखने को मिलेंगे? देखिए, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट है, सब मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर ही काम करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको, कांग्रेस हर व्यक्ति की, हर जाति की, हर धर्म की साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आम जनता की बुडेरा कहावत ही पहली कि गांव की गरीब की कांग्रेस, मोटा उद्योगपता की बीजेपी, और बाई हुई है। अब तो ये हालत है कि ये जो छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी है, उनकी भी बीजेपी नहीं रही। ये बीजेपी तो केवल दो है, अंबानी अडानी। और कौन है, कहीं नजर आ रहा है आपको तो बता दो। कोई कहता है राजस्थान में पर्ची की सरकार है, पर्चियां लीक हो रही है रोज। डोटासरा जी ने कहा था पर्ची की सरकार, साबित होगी, लीक हो रही है। इनके हाथ में ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार है कहां? अभी तो यहाँ बीजेपी के विधायक मंत्री भी ये सोच रहे हैं सरकार है कहां, सरकार गुमशुदा है। सर आपको नहीं लगता है कि जैसे ही चाहे कोई भी पार्टी हो, बजट घोषणा में तो पूरी घोषणा करती है, चाहे संविदा कर्मियों का मामला हो, चाहे ठेका कर्मियों का मामला हो, लेकिन धरातल पर ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना? बजट में जो घोषणाएं जितनी भी हुई है कांग्रेस के राज में, वो पूरी लागू हुई है। राजस्थान में कांग्रेस राज में ही तो हर एक योजना लागू हुई। आम जनता की, गरीब की जो योजना है, चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना है, चाहे स्कूटी की योजना है, अनेक योजना है, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, हर एक योजना परफेक्ट थी और लाभकारी थी, और वो लाभ अंतिम छोर तक हर व्यक्ति को मिलता था। लेकिन आज क्या हालात, या तो नाम बदल दिए या धीरे धीरे योजनाएं बंद कर दी। तो है कहां बीजेपी के पास, कोई विजन ही नहीं है, योजना ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी नहीं चलती, पता नहीं किसकी चलती है, पर्चियां इनकी रोज लीक हो जाती है। सर आप जैसे कॉलेज चुनाव भी लड़े हैं, कॉलेज के अंदर भी आपकी अच्छी राजनीति पहुंच रही है, तो अभी जैसे कॉलेज चुनाव नहीं हो रहे हैं और कॉलेज के छात्र भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज में चुनाव हो, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये सीधा सा जवाब है, इसमें हमने आंदोलन भी किए। छात्र संघ के चुनाव अवश्य करवाए। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा छात्र राजनीति की शुरुआत होती है, और छात्र छात्राओं का फायदा भी होता है उसमें, उनके काम होते हैं, उनकी कई मांगे होती है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखो ना, शिक्षा की नीति, नई नई नीति बना रहे हैं, उस नीति में क्या क्या लागू कर रहे हैं ये अभी किसी को पता नहीं, लेकिन लागू होने के बाद में एक साल में 4-4 सेमेस्टर कर दी, 4 बार फॉर्म भरो। तो ये फीस लेने का तरीका है सरकार का। गरीब किसान, गांव में बैठा व्यक्ति, उसका बेटा अगर पढ़ता है कॉलेज में और उससे आप ज्यादा फीस वसूली करते हो और पढ़ाई नहीं करवाते हो, शिक्षा नीति में पढ़ाई नहीं है, नहीं तो शिक्षा नीति अब लागू कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी आवाज कौन उठाएगा? चुनाव होंगे तो उनकी आवाज उठाएंगे। छात्र राजनीति से जो नेता आ गए हैं, वो भी देश की, प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, वहां भी राजनीति में नेता नहीं आएंगे तो इस राजस्थान का और देश का विकास होगा। जब तक गांव से किसान का परिवार हो, चाहे किसी भी समाज का हो, जब तक नीचे से लोग नहीं बढ़ेंगे, नेता नहीं बनेंगे, तब तक इस देश का और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जो धरातल पर रहता है उसको पता है कि किसकी क्या समस्या है। वहां एसी में बैठ के कानून नहीं बने जाते। जो धरातल पे मेहनत कर रहा है उसको पता है कि किसान की कितनी समस्याएं आती है।
नौजवान की कितनी समस्याएं आती है। तो चुनाव अवश्य करवाना चाहिए मुझे लगता है, और इस सरकार में दम नहीं है ये नगर निकाय पंचायत के चुनाव करवाए, छात्र संघ तो दूर की बात है, और नहीं करवाएगी तो इस सरकार को हम ईंट से ईंट का जवाब देंगे और आंदोलन होंगे, बड़े बड़े आंदोलन होंगे। सर आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, तो आपने कभी क्या कुछ आंदोलन में हिस्सा लिया है, और लिया तो कहां पर आपने कुछ आंदोलन किया? आंदोलन किए हैं इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, हमारे तो आंदोलन ही है, लड़ाई बांधती आईडी है। क्योंकि ऐसे मैं तो कह रहा हूं नेता बीजेपी के, और ऐसा इनका जो इनकी सोच है, इनके खून में ये है कि सेवा तो करनी नहीं जनता की, केवल मुंह से बोल के लड़ा के राज करना कैसे करके। हम तो रोज ही लाठियां चार्ज हुई है, कई बार धरने प्रदर्शन में दिल्ली में भी जेल में भी गए हैं। तो काम ही इस मोदी के खिलाफ, क्योंकि काम तो ये कुछ करते नहीं, तो फिर जनता की आवाज हमें उठानी पड़ती है। और मैं तो खुली बात कह रहा हूं कि बीजेपी का राज सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का राज है, और इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, और जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं तब तक इनको वापस गुजरात भेजेंगे नहीं। सर एक छोटा सा सवाल और था कि अभी पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, और तो उसमें आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए कांग्रेस की तैयारी रोज की, क्योंकि हम ये तो नहीं चुनाव के लिए चुनाव के वक्त मैदान में उतरे, हम तो लगातार रोज हर रोज, आज भारी बरसात हुई, हम सबसे पहले लोगों के बीच में गए, हमारी अलग अलग टीमें बनाई, मदद की। कभी भी मैं कह रहा हूं आप पुराने मेरे या कांग्रेस पार्टी के पुराने उठा के देख लो, न्यूज है चाहे किसी भी चीज में, कभी भी आम जनता, किसान, नौजवान, कोई भी जाति वर्ग का विकट परिस्थिति में या किसी समस्या में हमें जानकारी मिली तो हमने तुरंत उसका सहयोग किया और उसको समस्या से बाहर निकालने का काम किया। सर कांग्रेस पार्टी पर एक ब्लेम लगता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? 36 कौम की, मैंने पहले ही क्या कहा, मारे दादा परदादा थाके दादा परदादा बडेरा कहावत थी क्या कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, बीजेपी तो खाली है कि पार्टी उद्योगपतियों की। और धीरे धीरे इन्होंने मोदी ने, अमित शाह ने मुट्ठी में ले लिया पूरे देश की बीजेपी को, सब नेताओं को बाहर का रास्ता करवा दिया जो इनके खिलाफ बोल रहे थे, और अभी सिर्फ इनका ही राज है और इनके दो अडानी और अंबानी का राज है। तो ये मैं नहीं कह रहा, आम जनता, आम पुराने बुजुर्ग लोगों से मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो बातें कही है वो अगर कोई मान ले ना तो वो जिंदगी में कहीं अड़ेगा नहीं। उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। क्यों? उन्होंने कठिन परिश्रम करके, देश में क्या बनता था, हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या नहीं झेला बताओ भाई, कितनी पहले गुलाम था देश। देश को आजाद कराने के लिए किसान कौम के, हर एक कौम के, हर वर्ग, चाहे वो दलित हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सब ने बलिदान दिया और देश को आजाद करवाया। फिर देश आजाद हुआ तो देश में क्या था, क्या आज जैसे थोड़ी था। आज क्या नहीं है देश में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सब कुछ है, सामान भी बनाने का और बनाने वाले भी, इतनी प्रतिभाएं इस देश के अंदर है। लेकिन देश का नेतृत्व कर रहा है वो, उसका विजन नहीं है, उसके काम करने का मन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस देश को 500 करोड़ का बजट था और आज कितना है, लाखों करोड़। तो उसके बावजूद कर क्या रहे हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां कितने उद्योग, चाहे हर एक योजना, इस लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, इन्होंने सबने इस देश को, राजीव गांधी जी ने
युवाओं को 18 साल का वोट देने का अधिकार दिया। इसी कंप्यूटर का युग, जिस युग से जो सपना कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखा, उसका मिसयूज ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कंप्यूटर का युग आज ये हर एक की जेब के अंदर मोबाइल है। वो सपना किसने देखा? राजीव गांधी जी ने देखा। लेकिन इसमें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब झूठे बना के वीडियो और डाल देना और जनता को गुमराह करना, ये काम रहा है बीजेपी के पास। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि नागौर जिले में बहुत ज्यादा मेले लगते थे और आज आपने देखा होगा कि जो परबतसर में एक मेला लगा और उसके बाद में वहां पर कुछ गो भक्त आए और काफी बड़ा मैटर हुआ। उसके मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा यही बात, बीजेपी सब चीजें अपने हाथ में रखना चाहती है, खत्म करना चाहती है। किसान का चाहे कोई काम हो, चाहे युवाओं का हो। मेले, नागौर का मेला ले लो, मेड़ता का मेला ले लो, परबतसर का मेला ले लो, कलेक्टर की परमिशन से। पहली बात तो मेला राज्य सरकार की परमिशन से लगता है, फिर उसके बाद में परमिशन से पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए गाड़ियां ले गई। आज भी गाड़ियां मध्य प्रदेश बॉर्डर पर खड़ी है। बछड़े गौशाला में हर दिन बीजेपी नए नए हथकंडे निकाल रही है। हमने खूब प्रयत्न किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया और भी करेंगे कि जैसे तैसे ही ये छोड़ दे। जबकि अनुदान मिलता है तो भी वो कह रहे हैं नहीं, आप जुर्माना दो। परबतसर में भी कई गो भगत, गोरक्षक आए थे। वो नाम तो लेते हैं गोरक्षक, लेकिन वो गो भक्षक है। मैं कहना चाहता हूं खुली बात कि अगर हिम्मत है और सच्चाई में गोरक्षक बनना चाहते हो तो एक बार आप गांव में आके किसान को देखिए कि किसान कितनी मेहनत करता है, फिर उसके बाद में वो बछड़ा काटने के लिए देगा। ये तो केवल नाम के हैं गोरक्षक, हकीकत में तो गोरक्षक गांव में बैठे हैं। अगर ये गांव में आ जाए ना तो इनको बताएं कि गोरक्षक कैसे होते हैं। ये तो केवल नाम ले सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी खुद ने कहा ना, गोरक्षक के नाम उनके पीछे ये गो भक्षक बैठे हैं बन के। तो ये कर रहे हैं, बीजेपी इनका सहयोग भी कर रही है। ये बड़ी निंदनीय बात है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में इतने बड़े लोग बैठे हैं, हो सकता है सभी कौम के हैं, सभी वर्ग के हैं। उनको थोड़ी सी तो चीज सोचनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारे पूर्वजों के अगर मेले जो भरे जा रहे थे, जो रीति रिवाज थे, वो खत्म हो जाएंगे। कल मोदी जी का कोई एक भाषण आ रहा था, हमारे रीति रिवाज, हमारे आदर्श, हमारे ये मानना चाहिए। अरे तो मानना चाहिए तो इस मेलों को क्यों बंद कर रहे हो? जब मेले बंद हो गए तो आर्थिक मंदी भी आई, किसान की जो पैदावार है वो भी कम होगी। आप तो कह रहे हो डबल कर देंगे, आप तो कम करना चाह रहे हो। लेकिन ये चाहते ही क्या है? ये चाहते ही है कि इस देश के अंदर कोई भी, मैं कह रहा हूं आज किसान का नंबर है, अगला नंबर तो इनका आएगा, व्यापारियों का। क्या किसानों की कमर तोड़ना चाह रही है सरकार? और क्या चाह रही है? यही काम कर रही है। आज किसान का नंबर है, अगला नंबर और देखना आप किसका है। ये भी जो बैठे हैं ना, कई लोग कहते थे किसान आंदोलन करते थे ना, कई लोग कहते थे ये किसान ये नहीं है, ये किसान वहां नहीं। तो किसान नहीं है तो फिर हम वहां सड़क पे बैठे रह जाते। कितने 700 से ज्यादा लोगों ने, किसानों ने साथ दी, ऐसे ही दे देती साथ। आप देख के बताओ ना, आज तक कभी खून तो कटवाया नहीं बीजेपी के लोगों ने। ये तो वो लोग हैं जो देश आजाद हो रहे थे तो भी मुखबिर कर रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो आज भी देश के अंदर हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं। कह रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी क्या हुआ? वो ट्रंप सर्जिकली मिसाइल ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीज फायर वो बंद करवा दिया ना ट्रंप। ट्रंप कौन होता है यहाँ की पंचायती करने वाला? मैं कह रहा हूं आज हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, अगर इस देश के अंदर हकीकत है नौजवान और किसान हर वर्ग मिलके छोटी सी आवाज पे भी अगर कोई फैसला ले लेना तो छोटे मोटे पाकिस्तान देश को तो ऐसे ही खा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में लोगों ने इंदिरा गांधी को काफी मिस किया, तो उसके बारे में क्या कुछ? इंदिरा गांधी के पास कलेजा था, समान था, हिम्मत थी, देश के लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता थी। उस वक्त
जब विकट परिस्थितियां थी तब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करके दे दी। आज कह रहे हैं, देखो बोलना आसान है, मोदी जी बोल रहे हैं 56 इंच का सीना है, सीना है नहीं। आप सूट बूट तो बाजार में से ले आएंगे, चाहे 5 लाख का हो, कई कहते हैं 8 लाख का सूट पहन रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी सब्जियां खा रहे हैं 3-3 लाख रुपए किलो की, जो मशरूम, लेकिन कलेजा बाजार में नहीं मिलता। ये किसान नौजवान जो गांव में बैठे लोग हैं, वो जन्मते पैदा होते हैं उस वक्त कलेजा लेके आते हैं, उनका ही कलेजा है। और इंदिरा गांधी का ही कलेजा था जिसने ये निर्णय ले लिया। मोदी जी से निर्णय नहीं लिया जाएगा, ये तो केवल ना ऊपर के हैं, अंदर के पूरे वो फॉर्म की तरह हैं, नहीं हुआ कुछ भी और होगा भी नहीं, ये भी खुली कह रहा हूं, होगा भी नहीं। तो इस देश के अंदर इतने लोग एकजुट, और मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का, चाहे वो किसी भी दल का था, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी नेता था, उसने उस वक्त ये की बात कही थी, मोदी जी आप लड़ाई करो या कुछ भी करो, अच्छा देश के लिए अच्छा निर्णय लो, हम सब साथ में हैं, देश के लिए हम सब एक हैं और साथ हैं। उसके बावजूद उनका जवाब भी आया क्या? कोई नहीं आया। तो फिर हमने बात की हनुमान जी बांगड़ा से, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की, गांव से लेकर, किसान से लेकर, जिले से लेकर, राज्य से लेकर और देश से लेकर हर बात का हमें पूरा जवाब मिला और अच्छी तरीके से हमारी बात हुई और इन्होंने खुलकर बताया जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसके बारे में, जो बीजेपी पार्टी है उसको भी उन्होंने काफी कोसा है, जो राज्य सरकार पर बैठी सरकारें हैं उनको भी आपने काफी पर्ची सरकार और काफी नाम दिए हैं, और जो नागौर की राजनीति थी उस पर भी हमने बात की, और जो किसानों की बात थी उस पर भी बात की, और जो मेले लगने की बात थी वहां पर भी हमने पूरी बात की, कॉलेज लेवल से लेकर और हाई लेवल तक की हमने बात की, और जो भी बात थी उन्होंने बिल्कुल खुलकर उस बात का जवाब दिया है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।